अगर हम आजकल के यूथ से पूछें कि वे कैसी जिंदगी जीना चाहते हैं तो ज़्यादातर जवाब मिलेगा किसी इंटरनेशनल ड्रामा कंपनी के स्टार्स की तरह, या मूवी स्टार्स, या क्रिकेटर्स, या किसी वेस्टर्न कंट्रीज में जाके कंफर्टेबल लाइफ जीना, क्योंकि वहाँ का कल्चर हमें बहुत कूल लगता है। ड्रामास के जरिए सब कुछ इतना परफेक्ट दिखाया जाता है, जैसे कि खुलकर जीने का मौका, हर कदम पर डिफरेंट एंजॉयमेंट्स, लाइमलाइट, फूड, नाइट लाइफ, कॉस्मेटिक सर्जरी, एवरीथिंग सीम्स सो परफेक्ट एंड ग्लॉसी, और बिना पाबंदी के जो मन में आए वो करते जाओ। लेकिन जब हम नीतिपूर्ण बातें करते हैं, धर्म से जुड़ी हुई बातें करते हैं, या धर्म संपन्न विचार रखते हैं, तो अपना कल्चर पाबंदियों वाला लगने लगता है। ड्रामाज में कैरेक्टर्स ऐसे दिखाए जाते हैं जैसे पूरी तरह ग्रीन फ्लैग्स हों, पर सच में क्या इतना ग्रीन फ्लैग कोई होता है? जब रील से रियल में आते हैं तो रील वाली एक्सपेक्टेशंस काम नहीं करती हैं। यहीं से डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन आते हैं और रिश्ते टूटने भी लगते हैं। सेलिब्रिटीज, सिंगर्स, एक्टर्स इतना इनोसेंट एक्ट करते हैं, देश को कोई प्रायोरिटी नहीं, बस फेम से मतलब है, पब्लिक के हिसाब से रिमार्क देना और हमेशा नीतिपूर्ण बातों के उल्टा बोलना, यही ट्रेंड बन चुका है। असल में यह सब ग्लैमर और दिखावा है, बाहर से चमकदार पर अंदर से खोखला। इससे उलट है भारत में हमारा जीवन, भले ही वो इतना ग्लॉसी या लाइट फील्ड ना हो, ना ही इतना शो ऑफ वाला या ग्लैमरस, पर यहाँ पे परिवार है, पारिवारिकता है, रिश्ते की गहराइयाँ हैं, बड़ों का सम्मान है और हमारी संस्कृति भी है। हमारी संस्कृति अंतर्मुखी है, बहिर्मुखी नहीं। यहाँ की साधारण देखने वाली जिंदगी, जिसे आजकल के बच्चे स्लो या आउटडेटेड समझते हैं, असल में एक गहरी ताकत रखती है, अपनी वास्तविक पहचान को जानने और उस तक पहुंचने का अवसर देती है। और यह कोई मिथ नहीं है। अगर आप श्रीमद् भागवतम में देखें तो उसके 5वें स्कंद 19वें अध्याय में कहा गया है, देवता भी भारतवर्ष में जन्म लेना चाहते हैं। सोचिए, क्या स्वर्ग से ज्यादा एंजॉयमेंट कहीं हो सकता है? तो फिर देवता जो स्वर्ग में रहते हैं, भारत में जन्म की इच्छा क्यों रखते हैं? क्योंकि वहाँ भले ही एंजॉयमेंट है, पर सच्ची खुशी नहीं है। स्वर्ग कोई काल्पनिक जगह नहीं है। अगर आप वैदिक भूगोल को देखें तो स्वर्ग एक ऊपरी ग्रह प्रणाली, अपर प्लैनेटरी सिस्टम है। हमारे शास्त्रों के अनुसार देयर आर 14 प्लैनेटरी सिस्टम और स्वर्ग उनमें से एक है। इसलिए इमेजिनेशन नहीं, बल्कि एक साइंटिफिक रियलिटी है। हमारे मुनि ऋषि केवल भक्त नहीं थे, वे वैज्ञानिक भी थे। जो बातें वे हजारों वर्ष पहले बोलते थे, आज विज्ञान उन्हीं बातों को नए नाम से सिद्ध कर रहा है। इसलिए भारतीय संस्कृति केवल आस्था नहीं, बल्कि अनुभव, निरीक्षण और ज्ञान पर आधारित एक साइंटिफिक सिविलाइजेशन है। आज साइंस जिन बातों को समझने की कोशिश कर रही है, वो तो हमारे वैदिक साहित्यों में पहले से ही लिखा गया है, जैसे एनर्जी, वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी और कॉन्शियसनेस। इन सब का विस्तार से वर्णन हमारे शास्त्रों में पहले से मौजूद है। भगवद गीता में जो प्रकृति और पुरुष का सिद्धांत है, वो मॉडर्न फिजिक्स में मैटर एंड कॉन्शियसनेस के रूप में स्टडी किया जाता है। मैथमेटिशियन कैंटर ने इन्फिनिटी को एक एक्चुअल मैथमेटिकल मॉडल के रूप में डिफाइन किया और इसे डिस्कवर करने के बाद भी कहा, आई सी बट आई कांट बिलीव इट। और यही इन्फिनिटी हमारे वेदांत में पहले से ही बताया गया है। जैसे श्री ईशोपनिषद के पहले श्लोक में कहा गया है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। और भगवद गीता में कहा गया है, जो आज कॉन्शियसनेस आफ्टर डेथ और रीइंकार्नेशन स्टडीज से समझा जा रहा है। ऋग्वेद में सूर्य की गति का उल्लेख 2202 योजन आधा निमिष, जो लगभग 189547 माइल्स पर सेकंड, और मॉडर्न एस्टिमेशन के हिसाब से 186281 माइल्स पर सेकंड। देखिए कैसे हजारों साल पुराने ग्रंथों में यह बताया गया। इसलिए हमारी संस्कृति माइथोलॉजी नहीं है, बल्कि एक साइंटिफिक सिविलाइजेशन है। जो बातें आज मॉडर्न साइंस डिस्कवर कर रही है, वो हमारे मुनि ऋषि हजारों साल पहले जान चुके थे। भारतवर्ष में ना तो स्वर्ग जैसी केवल सुख सुविधाएं हैं और ना ही नर्क जैसी केवल सफरिंग्स है, बल्कि यही उसका संतुलन और विशेषता है। यह भूमि हमें हर कदम पर सिखाती है कि जीवन का असली लक्ष्य क्या है। यहाँ जीवन केवल एंजॉयमेंट
का नाम नहीं है, बल्कि समझने के लिए है सच्ची खुशी कहाँ मिलती है। भारत इज नॉट जस्ट ए प्लेस टू लिव, इट्स ए प्लेस टू अंडरस्टैंड हु यू ट्रूली आर। अगर आप श्रीमद् भागवतम को देखें तो उसके 5वें स्कंद 19वें अध्याय 21वें श्लोक में कहा गया है कि इन मनुष्यों का कितना सौभाग्य है कि भारतवर्ष में जन्मे हैं। निश्चित ही इन्होंने अपने पूर्व जन्मों में महान तप और पुण्य कर्म किए होंगे, या स्वयं भगवान श्री हरि इन पर प्रसन्न हुए होंगे, अन्यथा ऐसी जन्मभूमि जहाँ मुकुंद की सेवा के अनुकूल अवसर उपलब्ध हो उन्हें कैसे प्राप्त हो सकती है। देवताओं की तो केवल यही इच्छा रहती है कि किसी तरह उन्हें भारतवर्ष में जन्म मिले ताकि वो भगवान की सेवा और भक्ति कर सके, जबकि मनुष्य तो पहले से ही यहाँ जन्म लेकर भक्ति में संलग्न हो सकते हैं। तो देखिए कैसे स्वयं देवी देवता भी भारतवर्ष में जन्म लेने को आतुर रहते हैं। यहाँ जन्म लेना केवल जीवन जीना नहीं, अपने ट्रू सेल्फ को पहचानना है, बल्कि अपनी वास्तविक पहचान को जानना है। यह भूमि हमें हर कदम पर सिखाती है कि जीवन का असली लक्ष्य क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ आवर लाइफ एंड हाउ टू लिव ए मीनिंगफुल लाइफ। यही समझने के लिए हम यहाँ जन्म लेते हैं, जो कि आजकल सभी लोग खोज रहे हैं। श्रीमद् भागवतम के 5 स्कंद के 19वें अध्याय के 22वें श्लोक में देवता कहते हैं, वैदिक अनुष्ठानों, यज्ञों, तपस्याओं, व्रतों और दान पुण्य जैसे अत्यंत कठिन कार्यों को संपन्न करने के बाद हमने स्वर्ग के निवासियों के रूप में यह पद को प्राप्त किया है। लेकिन इस उपलब्धि का वास्तविक मूल्य क्या है? यहाँ पर निश्चित रूप से भौतिक इंद्रिय तृप्ति में अत्यधिक लिप्त हैं और इसी कारण हमें भगवान नारायण के चरण कमलों का स्मरण ही नहीं हो पाता। वास्तव में अपनी अत्यधिक इंद्रिय तृप्ति के कारण हम उनके चरण कमलों को लगभग भूल ही गए। तो यदि आपको लगता है कि भारत की प्रगति इतनी स्मूथ या फास्ट नहीं है, तो उसके पीछे यही कारण है और यह हमारे लिए एक ब्लेसिंग्स है, क्योंकि यह भूमि हमें भोग से अधिक योग की दिशा में आगे बढ़ना सिखाती है। भारतवर्ष के परम वैष्णव संत श्रील प्रभुपाद जी ने श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद 2 अध्याय के 6 श्लोक पर अपने वृंदावन के प्रवचन में कहा था, भारत भूमि सर्वश्रेष्ठ और अत्यंत भाग्यशाली भूमि है, क्योंकि यहाँ परम भगवान को समझने की पूर्ण व्यवस्था है। चैतन्य चरितामृत के आदि खंड 9वें अध्याय 41वें श्लोक में श्रील चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, भारत भूमिते जन्म होइलो जार, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। अर्थात जिसने भारत भूमि में मनुष्य जन्म पाया है उसे अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए और दूसरों का भी उपकार करना चाहिए। इसलिए भारतवर्ष में जन्म लेना केवल सौभाग्य नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी भी है।